गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम सभी पुनः एक बार टीईटी की क्लास में मिल रहे हैं और टीईटी मैथ में मिल रहे हैं। कल हम कर रहे थे बात परमेय संख्या की और परमेय संख्या हमने बीच में ही छोड़ ली थी, कुछ रह गया था परमेय संख्या। सबसे पहले तो अपन एक क्वेश्चन जानते हैं भाई, परमेय संख्या हम इतना क्यों बोल रहे हैं। तो दो क्वेश्चन कल छूटे थे। पहला एक हमने बताया था शायद पाई के बारे में हमने बताया था कि पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। गुरु ध्यान रखना, यह क्वेश्चन लगातार 3 साल पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा सकते हैं, मेरे पास यहाँ राइट डाउन है। ये 2016-17 में पूछा गया, 2 बार का क्वेश्चन है। पाई कैसी संख्या है, पहला ही ऑप्शन आपका रहता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप याद रखें, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, ये उस बात की गारंटी है कि आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने वाला, सिलेबस के अंदर रहेगा। बेसिक से लेके हाई तक रहेगा, चाहे पेपर छोटा बन जाए या बड़ा बन जाए, सरल बने या कठिन बने, लेकिन पेपर घूमेगा क्लासेस से ही। चलें, एक और क्वेश्चन है हम छोड़ चुके थे कल, जो कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्या होती हैं, कितनी परमेय संख्या होती हैं। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्या होती हैं, यह हमें बताना है। तो हम लिखेंगे अनंत परमेय संख्या। कितनी होती है भाई? अनंत परमेय संख्या। यह प्रश्न भी हमारा 2 बार पूछा गया है, 2016, 2014 और 13। प्लीज अब देखिएगा, यह प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्या होती हैं। तो अनंत परमेय संख्या हो सकती हैं। यह भी पूछ सकता है कि भाई अनंत परमेय संख्याएं क्या दो परमेय संख्याओं के बीच होती हैं, या कथन सत्य है या असत्य है। ए होगा या बी होगा, या सी ऑप्शन दे देगा, ए और बी, इसमें डी दे देगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, कहीं से बना सकता है। चलें, इसके साथ हमने कल एक चीज और बताई थी। देखो नंबर लाइन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले परमेय संख्या पढ़ने के पहले ये हमारी संख्या रेखा होती है। यह हमारा शून्य है। क्या है? शून्य है। यह 1 है, 2 है, 3, ऐसे ही चलते जाएंगे। हम यहाँ प्लस इन्फिनिटी देखेंगे और यहाँ माइनस इन्फिनिटी देखेंगे। ये -1 है मेरे प्यारे भाइयों, ये -3 है, -2, -3। सदैव याद रखना, ये एक परमेय संख्या है। या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, क्या 0 एक परमेय संख्या है या अपरमेय। ध्यान रखें, मेरे द्वारा आपके लिए दिया गया प्रश्न, आप बताएं 0 एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, आपको बताना है। तो आप लिख लीजिए 0 एक परमेय संख्या है। नोट डाउन कीजिए, 0 एक परमेय संख्या है। अब प्रश्न यही तो बन जाता है कि 0 एक परमेय संख्या है। आज तक पूछता रहा पाई कैसी संख्या हो सकता है, पूछ ले 0 एक परमेय संख्या है या अपरमेय है, या ध्यान देना प्राकृतिक संख्या है, या पूछ लेगा पूर्णांक संख्या है। बताइए, पूछ लिया तो ध्यान रखें, परमेय जो 0 है, ये हमारा 0 है ना गुरु, ये हमारी पूर्णांक संख्या में आता है, जेड में आता है। तो भाई देखिए, कुछ जेड में आता है, 0 काय में आता है, जेड में आता है। हमने देखा था कल, हमने बताई थी आपको, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, इंटीजर्स नंबर जो हमारे होते हैं, वो माइनस अनंत से बोला था प्लस अनंत की ओर जाएंगे तो उनमें 0 भी समाहित होता है। और हमने परमेय संख्याओं की परिभाषा लिखवाई। परमेय संख्या की परिभाषा क्या लिखवाई? कई भैया बहन कंफ्यूज हो गए, अरे सर आपने तो कहा था कि हम P/Q के रूप में लिख सकें। यस, मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, ऐसी परमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q बराबर 0 ना हो। लेकिन यहां है क्या? Q बराबर 0 नहीं, P बराबर 0 है। हमने कह दिया Q बराबर 1 है। जब 0 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा।
कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 एक कैसी संख्या है भाई? परमेय संख्या है। इस बात को आप सदैव याद रखें दोस्तों। अब अगला हम पॉइंट लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं अपरमेय संख्याएं। हम हेडिंग डालते हैं अपरमेय संख्याएं। अभी आपको हम इसके बाद जब पेपर सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर को, जब क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो उसमें साथ में हम लेके आने वाले हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हैं, अनंत हैं। चाहे वह पूछ दे कि समदूरस्थ संख्याएं का, क्योंकि इस बार डीएलएड में एक नया क्वेश्चन बन चुका है, सेकंड सेमेस्टर है, द्वितीय सेमेस्टर में समदूरस्थ संख्याएं। और इतना आप लोग याद रखें कि सेमेस्टर एग्जाम में जो पूछा जाता है भाई साहब, वो कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट से रिलेट होता है। और ऐसी मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि हो सकता है पूछा जाए। हमें हेडिंग डालनी है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय, आ माने नहीं, परिमेय माने परमेय। जो परमेय नहीं हो क्या कहलाएंगे भाई? अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। लिखें बेसंख्याएं, बेसंख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं, आज क्लास के अंत तक जुड़े रहें, काफी अच्छे प्रश्न बताए जाएंगे आपको। बेसंख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी बेहतरीन परिभाषा लिखें, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हुआ। कल कैसा था भाई? कल था अपना समान आवर्ती, और कल शांत था, तो शांत को हमने अशांत कर दिया, तो समान आवर्ती को क्या कर देंगे हम? असमान आवर्ती। कैसा? असमान आवर्ती। वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवृत्ति का हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें √2 है, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें √3 है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें √5 है, √6 है। भाई इनको आप देखिएगा, हमें √2 की वैल्यू अगर कोई कह दे निकालिए, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। कोई सीक्वेंस नहीं बनता। इसके बाद आप जब निकालेंगे तो डॉट 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 अशांत रहेगा, मतलब एक कोई सीक्वेंस क्रम नहीं बनना है। और जब क्रम नहीं बनेगा तो क्या हो गया? अशांत हो गया। और मैंने क्या बताया था? शांत वह होता है जिनके पास एक रिपीटेशन हो। जैसे ही कल हमने आपको बताया था कि आप जैसे लिख रहे हैं 0.8235 8235 8235, इसमें आप देख रहे हैं ये बार सिस्टम है। तो बार सिस्टम, इसमें आप बार नहीं लगा सकते। आप इसमें ऐसा कर सकते हैं 8235 पे पूरा बार लगा दीजिए, तो इसका मतलब होता है इंफिनिटी तक ऐसे ही संख्या लिखते जाएंगे आप, 8325 8325 83। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। जैसे कि पाई की वैल्यू आप सभी लोगों ने अपने कैलकुलेटर में निकाल के देखी होगी, उसी प्रकार से चलें अब देखें। अब एक चीज और आप सभी देखेंगे, क्या देखना है? वो है अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ गई? अपरिमेय संख्याओं के कुछ और उदाहरण आपके सामने हम लेके आए हैं और कुछ मजेदार चीजें। चलें अब हम प्रश्न करते हैं। चलें, आपको इतना बता दिया ये अपरिमेय संख्याएं हैं, और इसमें एक और लिख लीजिए आप, क्या भाई? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसको इंपॉर्टेंट कीजिए, यह टीईटी एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपका सुपर टीईटी में हो जाए। चलें, अब हमने आपको एक्सरसाइज कराने वाले हैं, प्रश्नों की लंबी श्रृंखला अभ्यास कराने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हम कह रहे हैं कि आप बताएं इनमें से कौन सी परमेय है, कौन सी अपरिमेय है। हमने दिया 0.2534 2534 2534, सभी लोग आंसर देंगे। अगली दिया हमने 0.83123
8 9 8 2 9 7 4 5 6 3 2 1 8 7 4। ये आप बताएं कौन सी प्रमेय है कौन सी अपरमेय है। हमने दे दिया 0.3 4 6 8 5 7 6। हमने अगली दे दी, ध्यान रखना इसमें हमने सब में डॉट डॉट लगाया, इसमें डॉट डॉट नहीं है। हमने दे दी 3 2 8 7 2 3 4 5वां हम देते हैं 0.3 2 1 4 7 9 8 3 2 9 5 4 3 2। अब भाई बताइए, आप बताइए इनमें से कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी नहीं है। और अगला हमने दे दिया 0, अगला हमने दे दिया 0। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से आप बताएंगे हमने दे दिया √3। ध्यान रखना हमने क्या दिया, √3 की पावर 2। क्या है भाई, ये परमेय है या अपरमेय है। हमने अगला दे दिया √3, क्या दे दिया, √3 की पावर √2 की पावर √2। हालांकि ये क्वेश्चन हमें देने नहीं चाहिए क्योंकि घातांक के क्वेश्चन है, लेकिन आपसे दे दिए। भाई बताएं ये अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है, हमें बताना है। आप सभी के प्रश्नों का मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ 30 सेकंड आप लोग दीजिए, 30 सेकंड आपके लिए टाइम है। आंसर दीजिए, सबके मैं देखूंगा किन किन ने आंसर दिए। जो आंसर देंगे बहुत अच्छे भैया बहन हैं। चलें और शायद आपके समय सीमा समाप्त होने को है। और अब हम देखते हैं समय सीमा के दौरान आप लोगों ने क्या किया। देखें कॉन्सेप्ट क्लियर करें। परमेय या परमेय से पक्का एक क्वेश्चन टीईटी में हर वर्ष पूछा जाता है। परमेय या परमेय से पूछा जाता है एक क्वेश्चन, एक भाज्य संख्याओं से बनता है, एक सहवास संख्याओं से, एक पूर्णांक से। 4 क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलें ये देखते हैं 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4। यह हमारी परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां समान आवृत्ति की संख्याएं आ रही हैं। गौर करें यहां दोस्तों, समान आवृत्ति की डॉट डॉट लगा था। अगला क्वेश्चन हमने कहा 8 3 1 2 8 2 9, कोई भी नहीं है, तो यह हमारी कौन सी संख्या है। और यहां देखें बाद में डॉट डॉट लगा था, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। गौर फरमाना कई मित्र हमारे यहां भी अपरिमेय लिख चुके हैं, लेकिन यह अपरिमेय नहीं है, यह शांत हो चुकी है। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है 6 के बाद हमने डॉट डॉट तो लगाया नहीं, और जब डॉट डॉट नहीं लगाया तो यह शांत है, मतलब यह पूर्णतः दशमलव में कट चुकी है। मतलब इसे हम P/Q के रूप में बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो यह हमारी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, रैशनल हो गई। यह भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। यह भी कैसी हो गई भाई, परिमेय संख्या। इसे देखें 3 2 1 4 5, यह हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है भाई, अपरिमेय संख्या है। 0 हमारी एक कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। बहुत अच्छे, काफी लोगों ने काफी आंसर सही है। अगला देखते हैं √3 का स्क्वायर, तो इसको हम 3 लिखेंगे और 3 एक क्या है, परमेय संख्या है। हमने कल भी बोला था, आपसे पूछ लिया जाए √36 कैसी संख्या है, परमेय या अपरमेय, तो आप क्या बोलेंगे भाई, यह एक परमेय संख्या है। वास्तविकता में लिखा क्या है, +/6, और +/6 हमारा बिलोंग्स काय को करता है, जेड को करता है, इंटीजर नंबर को करता है कि नहीं, जुड़ा हुआ है, बिलोंग्स करता है। चलें अगली परमेय संख्या है। अब आगे हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा प्रश्न जो आज की क्लास का रहा और रहेगा कि अरे सर ये क्या कर दिया आपने, √3 √2, अरे इसकी भी पावर √2। हमें पता है कि गुणा में घाते हैं, गुणा के ऊपर गुणा क्या होता है, गुणा हो जाता है घातों का। देखें आप, देखें √2 गुणे √2। अब यहाँ रूट्स की, आप स्क्वायर रूट्स की एक चीज समझ लीजिए। हालांकि जब हम आपको घातांक पढ़ाएंगे बेसिक से सिखा देंगे, लेकिन अभी देख लीजिए, जब भी 2 रूट संख्याओं का गुणा हो, इनके बीच में हमने मान लिया x लिखा, तो इनसे बाहर क्या आ जाता है, बीच की संख्या। तो ये √2 जब इन दोनों का गुणा होगा तो वास्तविकता में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा। और ये रूट का मतलब होता क्या है दोस्तों, रूट का मतलब होता है घात 1/2। घात 1/2 रूट का मतलब होता है, और इसमें हमने गुणा 2 से करा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां हमारा आंसर 3 आ गया।
3 कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई? परमेय संख्या है। इतना आप सभी को आज समझ में आ गया होगा। अब चलें हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। और इन प्रश्नों को पूछा गया है और इसके बाद जैसे ही हम ये क्वेश्चन लिखवाएंगे हम आपके सामने टीईटी का क्वेश्चन रख देंगे। आप हमसे कहते रहना अरे सर वाह क्या बात है, ये तो आपने टीईटी का लिखा। चलें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, और ये पहला प्रश्न ही थ्योरी है, ऐसी अचंभित करने वाली थ्योरी आपके सामने है। यदि ए और बी दो परमेय संख्या हो, पहले कह रहा है, देखें गौर से समझें, यदि ए और बी, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं छोड़ दूंगा, आप पूरा लेना, पहले समझे, पेन कॉपी सब रख दें अपने। यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हैं, दो परमेय संख्याएं हैं, तो अब आपको इसमें पहला ऑप्शन दे दिया ए कि ए और बी परमेय संख्याएं हैं, हो, ए और बी परमेय संख्या हो, तो बताइए निम्न कथन सही है या गलत? पहला, क्या ए धन बी, क्या ए धन बी परमेय संख्या होगी? क्या ए धन बी परमेय संख्या होगी? लीजिए साहब, इसको आपको बताना है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दूसरा, क्या ए माइनस बी परमेय संख्या होगी? अब पेन कलम उठाएं, चलाएं, सोचें, लगाएं लॉजिक। इतना याद रखना, यदि एक भी केस ऐसा आ जाए कि जो अपरमेय सिद्ध कर दे तो आंसर इसमें गलत हो जाएगा। हर केस में, मतलब जैसा हमारी सर्वसंख्या में होता है ना कि हर केस में मान एक ही होना चाहिए, तो इसमें अगर ए धन बी हर केस में परमेय आ रहा है तो मतलब क्या है? परमेय ही है। तो क्या ए माइनस बी परमेय संख्या होगी? अगला देखते हैं, सी, क्या ए गुणा बी परमेय संख्या होगी? अगला देखते हैं, डी, क्या ए भागे बी परमेय संख्या होगी? अगला है ई, क्या ए की पावर बी परमेय संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। हमें आपके आंसरों का है इंतजार और आपको हम देते हैं 30 सेकंड का पुनः एक बार समय और आप इनके आंसर्स मेरे सामने रखें। आपको लिखना है TF जो भी हो आपका लिखिएगा। यहां ए भागे बी लिख सकते हैं आप, या ए बटे बी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। चलें, और आपको दिया हुआ समय होता है समाप्त। अब देखते हैं, क्या ए धन बी परमेय संख्या है? यस, ए धन बी परमेय संख्या है। पूछो क्यों? पूछो। हमने कहा यदि ए और बी दो परमेय संख्या है तो आपको पहले तो कंडीशन इतना याद रखना, जो आप ए और बी माने वो कैसी हो? परमेय हो, उन्हें आप अपरमेय नहीं मान सकते मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर हमने मान लिया a बराबर 3/2 है और b बराबर -5/4 है, लो कुछ भी ले लो भाई, धन माइनस ले लिया, आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा परमेय आ जाएगा। और यदि कोई सोच रहा हो हम ले लें सर a बराबर 3/2 b बराबर -3/2, तो ऐड करोगे तो मेरे भाई शून्य आ जाएगा, और शून्य क्या होता है? परमेय होता है। तो ये तो हमारा कथन हर कंडीशन में क्या हो गया? लागू हो गया। और यह हमारी क्या होगी? ए धन बी परमेय संख्या सदैव रहेगी, ऑलवेज रहेगी। तो ये कथन सत्य है। यही सेम कंडीशन ए ऋण बी में होगी। परमेय संख्याएं, जब हम दो परमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो हमें परमेय संख्या प्राप्त होगी। अब कोई पूछ रहा हो अरे सर ये क्वेश्चन कहां से है? ये बेसिक के क्वेश्चन है यार, बेसिक के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं अपन। ए माइनस बी एक परमेय संख्या होगी। यस दैट्स राइट। अरे एक क्लास में क्या, मैं तो हर क्लास में बेसिक का ही लेके आता हूँ, बेसिक से सिखाता हूँ। ए माइनस बी परमेय संख्या होगी। ये भी कथन क्या हो गया हमारा? तुरंत हो गया, सत्य हो गया। कह रहा है ए गुणा बी एक परमेय संख्या होगी। अच्छा, चलो हम मान लेते हैं। ए बराबर हमने मान लिया 3, बी बराबर मान लिया 0। ए गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा भाई? 3 गुणा 0 0 ही होगा। हमने ये बराबर मान लिया -5/4, बी बराबर मान लिया -4/5, तो 1 होगा। परमेय संख्या होगी तो यह भी कथन हमारा सदैव क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अब ध्यान दो दोनों ऑप्शन पे। अब यहां कहानी बिगड़ने वाली है। अब आप लोग चौंकन्ने रह जाएं। देखें भाई, सचेत हो जाएं और ध्यान दें। हमने मान लिया ए बराबर 0, ध्यान रखना, हमने मान लिया ए बराबर 0 और बी बराबर 1।
हमें a बटे b निकालना है, 0 बटे 1 निकाला तो बराबर क्या आएगा 0। हम कह देंगे प्रमेय संख्या है, यस। लेकिन भूल गए दूसरी कंडीशन, शायद ऐसा हो जाए कि a बराबर कुछ भी मान ले, 5 3 2 1 4 माइनस का प्लस का कुछ भी माने, और b बराबर यदि हमने 0 मान लिया तो ये कंडीशन बन जाएगी 5 बटे 0 मतलब इन्फिनिटी। और अनंत तो कुछ होता ही नहीं है, अनंत कुछ कभी होता ही नहीं। यह अपरिभाषित फलन है। कैसा है? अपरिभाषित, माफ कीजिए सॉरी, ये अनंत आएगा और अनंत जो होगा, और हमारी पहली कंडीशन है कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए। अपरिभाषित फलन बताते हैं क्या होगा। यदि वह कह दे a बराबर 0 और b बराबर 0 तो 0 बटे 0 आज तक इसे परिभाषित नहीं किया गया, अनडिफाइंड है, यह अपरिभाषित हो गया। तो अब देखो दो दो कंडीशन हमने प्रूफ कर दी कि भाई ये नहीं होगा, तो हम लिख देंगे यह परिमेय संख्या फिर प्राप्त नहीं होगी। मतलब किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का भाग सदैव परिमेय संख्या नहीं होगा, सदैव होगा। लेकिन अपन बात कर रहे थे ऑलवेज, सदैव की। कैसी बात कर रहे थे? सदैव परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, तो वह नहीं होगी। इस कंडीशन में आप क्या लिख देंगे? नहीं लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? सदैव परिमेय संख्या नहीं होगी, होगी लेकिन एक दो कंडीशन ऐसी हैं जहां परिमेय संख्या नहीं होगी, और यदि एक कंडीशन बिगड़ गई तो सारा, अगर हमारे 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट बिगड़ गया तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए कुछ नहीं बिगड़ने देना, सबको सीखना। अब देखें a की पावर b, ध्यान रखना, हमने मान लिया सपोज a बराबर 8, ध्यान रखना a बराबर 8, b बराबर हमने मान लिया 1/2, या हमने a बराबर माना 4, चलो नहीं 4 नहीं, चलो हम a बराबर मानते हैं 25, ठीक है। a बराबर 25 और b बराबर हमने मान लिया 1/2, तो हम लिखेंगे 25 की घात 1/2। अरे ये तो सर 5 लिखा है प्लस माइनस का, परिमेय हो गया, खुश हो गए। अरे रुको भाई रुको, अब मानो ना, a बराबर हमने मान लिया 2, a बराबर क्या मान लिया? 2 मान लिया, तो आप क्या लिखेंगे? 2 की घात 1/2, और इसे तो हम लिख सकते हैं भाई, देखें नीचे बोर्ड सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बच्चों को? ये √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। और √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, मतलब हम कह सकते हैं a की पावर b सदैव परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब यह भी कथन क्या है? असत्य है। अब देखें, अरे सर ये तो आप फालतू में पढ़ाते रहे हमें, हमारे सिलेबस में है कहाँ, कब पूछा गया? तो देखें अभी एक क्वेश्चन और देखें, उसके बाद आपको बोर्ड वाला क्वेश्चन हम आपके सामने रख देंगे जो अपने टीईटी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। चलो एक और देखते हैं। हमें कम करना है सुधार, आपको ज्यादा करना पड़ेगा सुधार। चलें समय बचाएंगे अपन, ये क्वेश्चन हो गया। चले भाई लीजिए, यदि a और b कोई दो प्राकृतिक संख्या हैं, कोई दो प्राकृत संख्या हैं, a और b कोई दो प्राकृतिक संख्या हैं, तो बताइए क्या a धन b प्राकृतिक संख्या होगी? कल पढ़ा था हमने, प्राकृत संख्या होगी, पहला ही पूछ लिया। दूसरा a माइनस b प्राकृत संख्या होगी। तीसरा पूछ रहा है क्या a गुणा b, क्या a गुणा b प्राकृत संख्या होगी? बस इनमें ध्यान का धारणा करते वक्त क्या है, कई भाई बहन हमारे तत्काल में सबको नो सिद्ध कर देंगे, सबको यस। नहीं, कहीं हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। डी ऑप्शन है, क्या a बटे b, या इसी को लिख सकते हैं a भागे b प्राकृत संख्या होगी। अगला लिख सकते हैं, ई ऑप्शन लिखें, क्या a की पावर b प्राकृत संख्या होगी? क्या a की पावर b प्राकृत संख्या होगी? ध्यान रखें, पहले तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1 से पीछे की संख्या लेंगे ना माइनस में जाएंगे और ना 0 पे चलेंगे। तो देखते हैं भाई तिवारी जी क्या कहता है। यह कह रहा है a और b तो प्राकृतिक संख्या हैं।
क्या है, ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि हमने ले लिया ए बराबर, देखो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है ना, ये नंबर लाइन है, शून्य से बड़ी होती है सदैव, जीरो भी नहीं होता, 1 2 3 4 5, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। यदि हम ए बराबर 4 ले लें, बी बराबर 0 तो ले नहीं सकते, ए ले लें, तब भी हमारी प्राकृतिक निकलेगी। आप कोई भी कंडीशन लगा लें, ए धन बी सदैव कैसा रहेगा, प्राकृतिक संख्या रहेंगी। ऑप्शन नंबर ये हमारा दैट क्लियर कि सदैव प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। आप दुनिया की कोई भी वैल्यू उठा के इसमें ए और बी रख लें, यदि ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसने पहले कंडीशन दे दी भाई ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है ए माइनस बी, कह रहा है ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी। देखो भाई अब देखते हैं, हमने सपोज कर लिया ए बराबर 4 और बी बराबर 3, तो ए माइनस बी आ गया 4 माइनस 3 1, और शायद हमने वैल्यू बदल दी, शायद वैल्यू बदलने हम कह रहे नहीं भाई ए बराबर 3 और बी बराबर 4, तो लफड़ा भी गया 3 माइनस 4 माइनस 1, और माइनस 1 तो हमारे इंटीजर हो गया, ये प्राकृतिक संख्या नहीं रह गया। मतलब ये कंडीशन नहीं होगी, सदैव नहीं होगी। यह कंडीशन कब होगी, जब ए सदैव बड़ा होगा किससे, बी से, तब तो यह होगी। लेकिन कहीं यदि बी बड़ा हो गया ए से तो फिर नहीं होगी। मतलब हम कहेंगे ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या सदैव नहीं होगी, होगी लेकिन ऑलवेज नहीं होगी। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं, कहा गया है कि ए गुणा बी सदैव प्राकृतिक संख्या होगी। हाँ यार, ए गुणा बी सदैव प्राकृतिक होगी। क्यों होगी, आप ए की वैल्यू दुनिया में कुछ भी ले लो, बी की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमने 9 ले ली, कच्छू कुछ भी समथिंग, आप प्राकृतिक नंबर्स में कोई भी नंबर्स उठा लें, नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर उठा लें, सदैव आपको क्या निकलेगा भाई, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। तो ए गुणा बी सदैव प्राकृतिक संख्या होती है। यह ऑप्शन भी हमारा सत्य कथन है। ये भी क्या कह रहा है भाई, सही है। इतनी बात समझ में आ गई। कह रहा है क्या ए बटे बी या ए भागे बी प्राकृतिक संख्या होगी। यस, देखते हैं इसमें क्या कहता है, ए बटे बी सदैव प्राकृतिक होगी या नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं भाई, ए बराबर हमने ले लिया 4, बी बराबर ले लिया 2, ये ध्यान देना, ए बराबर लिया 4 और बी बराबर लिया 2, तो ए बटे बी मतलब 4 बटे 2, 2 दूनी 4 प्राकृतिक होगी। क्या सदैव यही मान रहेगा, नहीं रहेगा। यदि हम ले लें ए बराबर 6 और बी बराबर 5, तो आ गया 6 बटे 5, ये आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 बटे 2। क्या 1.2 एक प्राकृतिक नंबर है, नहीं 1.2 एक प्राकृतिक नंबर नहीं है, ये तो हमारा परमेय नंबर है यार। क्या बन गया, परमेय बन गया, तो नहीं होगा। मतलब हम कहेंगे सदैव नहीं होगा, सदैव नहीं होगा। इसमें भी हमारा ऑप्शन क्या लगेगा, नो। अगला है, क्या कह रहा है, ए की पावर बी प्राकृतिक संख्या होगी। यस, ऑलवेज होनी चाहिए। क्यों, चलें देखते हैं। हमने मान लिया ए बराबर 4 बी बराबर 3, तो भाई 4 की पावर 3 ही तो आएगा। हम माइनस की मान नहीं सकते, हम बी बराबर 3 ले लें, ए बराबर 4 ले लें, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4। कुछ भी संख्याएं आप दुनिया की ले लें, सदैव क्या रहेगी, प्राकृतिक संख्या रहेगी। तो हम देखते हैं कि क्या ए धन बी प्राकृतिक संख्या होगी। यस, हर कंडीशन में ए धन बी प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन ए ऋण बी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। कंडीशन बना दी कि यदि बी का मान ज्यादा हो गया तो निगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही निगेटिव आया तो हमारे इंटीजर नंबर पहुंच जाएंगे, मतलब फिर वो नेचुरल नंबर नहीं रह जाएंगे। या ए और बी की बराबर वैल्यू हो गई तो हमारा होल नंबर में चला जाएगा, प्राकृतिक वो पूर्ण संख्याओं में चला जाएगा। अगला, ए गुणा बी प्राकृतिक संख्या होती है। यस, ऑलवेज होंगी, ए भागे बी नहीं होंगी, क्योंकि सदैव एक सी कंडीशन नहीं बन सकती कि पूर्णांक विभाज्यता हो। अगला, ए बटे बी प्राकृतिक संख्या होंगी, नहीं होंगी। क्या ए की पावर बी प्राकृतिक संख्या होगी। यस, होगी। चलें, अब समय हो चला है हमें और आपको विदा लेने के लिए, लेकिन उस प्रश्न को तो हम बता के ही जाएंगे जिसकी हम आपसे चर्चा लगातार क्लास में जुड़े हो बने रहे। हमने जैसे कहा था एक टॉपिक पे 100 प्रश्न आएंगे, आज आपने उसका नजारा देखा। एक कह रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई, अच्छा ये वास्तविक संख्याओं का है, सॉरी सर ये वास्तविक संख्याओं का है। ये प्रश्न हम आपको कल कराएंगे, जब आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाएंगे, वास्तविक संख्याएं पढ़ाएंगे, आपको इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं पढ़ाएंगे, सम्मिश्र संख्याएं पढ़ाएंगे, उस समय कराएंगे। लेकिन जब तक क्या करेंगे भाई, एक और क्वेश्चन आया है, चले हमारे तिवारी जी ने प्रस्तुत किया, ये कह रहा सर ये क्वेश्चन कराइए, आया था, चले ये इनको होमवर्क में दिए दे रहे हम, करेंगे तिवारी जी हैं। कह रहा है यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक, अच्छा
कोई दो पूर्णांक हो, तो कह रहा है ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्याएं हो, पूर्णांक हो, इंटीजर हो, तो पहली कंडीशन भैया वही है, क्या ए धन बी पूर्णांक होगा, क्या ए धन बी पूर्णांक होगा, पहला तो यही। दूसरा बता रहा है क्या ए ऋण बी पूर्णांक होगा, क्या ए ऋण बी पूर्णांक होगा। तीसरी कंडीशन बता रहा है क्या ए गुणा बी पूर्णांक होगा। चौथी कंडीशन बता रहा है डी, क्या ए भागे बी पूर्णांक होगा। पांचवी कंडीशन बता रहा है क्या ए की पावर बी पूर्णांक होगा, अब कई समझे, जो क्वेश्चन दिया है वह क्वेश्चन देख लें। किसी के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है, सर नहीं, क्वेश्चन दिया है यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों, ध्यान से प्रश्न को सुनना, कल इस पे चर्चा होगी, तो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर होगा, कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक हमेशा धनात्मक, कम इसका कभी मान धनात्मक कभी ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, x और तीसरा है x और y कुछ मानों के लिए शून्य होगा। इस प्रश्न पर मतलब हमारा पूछा गया है गुरु, परमेय संख्याओं से भी पूछा गया है। और आज की क्लास से हम लेते हैं अलविदा, गुड नाइट, आप सभी लोग सो जाइए और मिलते हैं पुनः सुबह 7:30 बजे। मैथ की क्लास में मिलना ना भूलें, कोई भी बंदा हो, टेट का हो, सीटेट का हो, हम उसमें रेशियो प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, अनुपात समानुपात बेसिक फंडों से कर रहे हैं, उस क्लास में आप जरूर आया करें। सुबह 7:30 पर आपकी क्लास स्टार्ट होती है, 30 मिनट की क्लास होती है, बेसिक सिखाया जाता है, आप बेसिक सीख जाएंगे तो यहाँ अपनी क्लास में दिक्कत नहीं पड़ेगी। बाय बाय।